तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो है कि हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कर चुके थे। अब हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जरा ध्यान देंगे। इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट तो बता ही चुके थे। फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट इसका ये होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है और उससे फैक्टराइज करके, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स को किस तरीके से निकाला जाता है। तो फैक्टराइजेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को दो पार्ट में बांट के, ये है मिडिल टर्म। हमारा फॉर्मेट यही होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म में डिवाइड करेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करके फिर हम लोग जो है रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये ओरिजिनल फॉर्मेट में अपना ये है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला रूल ये होता है कि फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ नंबर में 1 है, यहाँ पे नंबर में 10 है, तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, साइन किसका आ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का, यानी माइनस 10 आ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में आएगा, दोनों टर्म को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो माइनस में आता है, तो जब इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें से एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। एकदम ध्यान रखना, अगर माइनस आया तो, प्लस आया तो दोनों सेम साइन रहेगा। अगर ये प्लस में आता है तो दोनों में सेम साइन रहेगा। जैसे मान लिया प्लस 10 आता है, तो दो टर्म में तोड़े, दोनों या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, सेम साइन रहेगा। लेकिन अगर माइनस में है, इसको दो टर्म में तोड़े तो एक प्लस एक माइनस में ही रहेगा, है ना। अब वो किसी में भी लग सकता है, प्लस माइनस। अब मसला ये है कि प्लस किस में डाले, माइनस किस में डाले। तो यहाँ देखिए बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म में क्या है, माइनस, है ना। तो माइनस का साइन बड़े वाले नंबर में रहेगा। देखिए किस तरीके से बनाया जाए। 10 को फैक्टराइज कीजिए, 2 5 10 होता है। एक नंबर आया 2 और एक नंबर आया 5, है ना, दो ही नंबर आया है इसमें। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लाना है 3, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर ये याद नहीं है तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। 5 में 2 माइनस के 3 आ गया, साइन यहाँ आ गया प्लस है, चूंकि प्लस वाला पड़ा। क्या यहाँ पे प्लस है? नहीं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस डालना पड़ेगा और यहाँ प्लस डालना पड़ेगा, तब ये आएगा हमारा माइनस। क्योंकि अलग अलग साइन रहता है तो माइनस होता है। माइनस किए तो हमारा क्या है, -3 आया। अब इसका मतलब हम लोग को ये टर्म मिल चुका है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद इसको लिखेंगे -5x लगाएंगे, क्योंकि x वाला टर्म है ना, और +2x। अच्छा, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 2x - 5x, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, ये इसको दो टर्म में तोड़ दिया तो मिडिल टर्म पे स्प्लिट कर दिया, माइनस का लिखा हुआ 10 इक्वल टू क्या डाल दिए, 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 4 टर्म हो गया। 4 टर्म में क्या करें, दो टर्म से हम लोग क्या करें, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान ये देना कि साइन क्या, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। प्लस का हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है। हमेशा छोटा पावर को बाहर लेते हैं, x पे पावर 1 को हम लोग क्या किया, कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, प्लस था, प्लस रहेगा। 2 पावर था, एक और बाहर हो गया तो x बचा, माइनस का माइनस हो गया। यहाँ पे एक पावर x था, वो बाहर ले चुके, बचा क्या, ये। ठीक है,
सबसे पहले चेक करें दोनों में है क्या। यहाँ नंबर में पहले साइन देखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस भी ले सकता है और माइनस भी ले सकता है। अब वो हम लोग डिपेंड करता है क्या लेके आना है। फिलहाल हम प्लस लिए हैं। नंबर यहाँ देखिए, यहाँ 1 है यहाँ 5, तो 1 के टेबल में 5 तो आता ही है 5 टाइम में, तो 1 यहाँ लिखना आगे में जरूरी नहीं। अब हम लोग जाएंगे वेरिएबल में, यहाँ x पे 2 पावर है, यहाँ x पे 1 पावर है, यानी यहाँ पे 2 को x है, यहाँ पे 1 को x है, तो यहाँ पे हम लोग एक x कॉमन लेंगे, क्योंकि 2x तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें एक ही x है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ अच्छा 5, यहाँ आ जाइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पे हम लोग प्लस ही लेते हैं, जरूरत पड़ने पर माइनस भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, नंबर में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 का टेबल में तो 10 भी आता है, 2 भी आता है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, ब्रैकेट बंद कीजिए। यहाँ 2x था, 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या x, यहाँ माइनस था माइनस डाल लीजिए, जब प्लस रहेगा साइन में चेंजिंग नहीं आता है। यहाँ 2 कॉमन ले, 2 का टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y इक्वल टू x। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ध्यान ये रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉमन लेने के बाद है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है दैट मींस हम लोग गलत बनाया है। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों टर्म में x माइनस 5 दिख रहा है आपको, x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए। अब इस टर्म में x माइनस 5 को बाहर ले लिए, बचा क्या, x बचा, और इस टर्म में x माइनस 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 2 बचा, प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे है ना, x माइनस 5 दोनों में था, कॉमन ले लिए, बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ पे प्लस 2 बचा, लिख दिए इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए इस टर्म के इक्वल भी 0, इस टर्म पे मतलब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 तो इधर जाएगा तो प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 2 था तो इधर जाएगा तो माइनस। दैट मीन्स कि x का जो वैल्यू आया वो एक तो आया 5 और एक आया -2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फैक्टराइजेशन मेथड इसी को बोला जाता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग रूट्स निकालेंगे। क्वेश्चन भी ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से बनाना। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ध्यान से देखें। रूल अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, रूल समझ नहीं आएगा तो बनेगा नहीं, ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 का। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 कितना होता है 12, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तो फैक्टर प्राइम नंबर है तो 2 को 2 लिख लिए, इंटू डालें, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप लोग सबको मल्टीप्लाई करके 12 देखिए, फिर 12 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, तो भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है माइनस में, यानी एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में होगा। बीच वाला नंबर देखिए प्लस में, दैट मींस बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे है 3 नंबर आ रहा है, लाना कितना, 2 लाना, और हम लोग को माइनस करके लाना है, क्या लाना है, यहाँ पे नंबर क्या है 1, तो इसको ले सकते हैं 2 2 4 और ये 3, क्योंकि 4 में 3 अगर माइनस किया जाए तो 1 बचता है, तो हमको लाना है प्लस में, तो प्लस वाला नंबर बड़ा रहेगा, माइनस वाला नंबर छोटा रहेगा। यानी हम लोग क्या लिखना है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। याद रहे, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हम लोग बता चुके हैं पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में प्लस साइन है तो प्लस ही रहने देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 का टेबल में दोनों आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो छोटा वाला पावर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या, 2 था, 2 बाहर है, x 2 को था, एगो x बाहर ले लिया, यानी कि एगो x बचा, एक x बचा, प्लस डालेंगे साइन। 2 का टेबल है, 4 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में, x एक ही था, एक बाहर ले चुके हैं, कुछ नहीं बचा। यहाँ आ जाइए, यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन हम लोग कॉमन ले लिए,
यहाँ नंबर में 3 यहाँ 6 है, तो 3 का टेबल में 3 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब x तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो कॉमन हो नहीं सकेगा, 3 कॉमन लिए -3। अब देखिए माइनस जब कॉमन ले लिए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए, तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, यानी अब ये टर्म अंदर में क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों? चूंकि 3 तो बाहर ले चुके थे, बचा क्या है, x लिखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस दोनों तरफ, यहाँ माइनस कॉमन ले चुके, तो माइनस माइनस प्लस बनता है, तो प्लस हो गया। यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 6 लिख रहे हैं, 3 ले लिए कॉमन ना, तो 3 2 6 होता है 2। अब देख सकते हैं कि दोनों टर्म क्या है, यहाँ पे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिए हैं हम लोग, दोनों क्या है, दोनों टर्म में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों से हम लोग x+2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ले लिए। बचा क्या, यहाँ बचा 2x और यहाँ क्या बचा, -3 बचा, इक्वल टू 0। x+2 इक्वल टू 0 हो गया और 2x -3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल क्या हो गया, +2 था, इधर जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल -3 इधर जाएगा तो +3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो -2, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा और 3/2 आएगा। ये हमारा स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए देख लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है √2x² √2x²। अब बीच में देखिए आप क्वेश्चन में प्रिंट है प्लस या -7x होगा, -7x लिखते हैं और प्लस में डालते हैं 5√2 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, रूट वाला नंबर आ गया, रूट वाला देख टेंशन घबरा जाता है, घबराना नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे करें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कैसे करें, यहाँ देखते हैं। नंबर यहाँ होल नंबर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 5 है, 1 5 तो 5 हो गया। यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, √2 और √2 जब सेम नंबर रूट में है और उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो बाहर वही नंबर निकल के आता है। √2 को √2 से करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 5 टू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा तो भी उसी तरीके से बनाएंगे, माइनस है तो भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो 5 और 2 दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे है -7, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम साइन वालों को ऐसे भी प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस में करते तो भी प्लस होगा, लेकिन नंबर आएगा माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, √2x² -2x और -5x, ये कॉमन तो आ जाएगा, यहाँ पे -7x और प्लस यहाँ पे है 5√2 इक्वल टू। अब बात आता है कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर की अगर बात करें, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2, 2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2, है ना। 2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2, यानी इसमें 2 गो √2 है, इसमें क्या √2 है, 2 गो √2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, पहला चीज ले लिए। x पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर बाहर ले लिए, बचा यहाँ पे 1 पावर x बच जाएगा, चूंकि 1 पावर तो ले चुके हैं बाहर, √2 भी बाहर है, 2 पावर था, 1 पावर बाहर, 1 पावर अंदर बचा, माइनस का माइनस डाले। यहाँ पे क्या √2 था, 2 √2 था, लेकिन यहाँ पे लिखा है √2 गुना √2 2 होता है, यानी 2 को हम लोग √2 गुना √2 भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। इसमें से 1 √2 बाहर आ गए थे, 1 √2 बचा, ठीक है, x तो बाहर हो चुका है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए बीच में माइनस है और हमको यहाँ बीच में माइनस लाना है, इसका मतलब हमको यहाँ प्लस है, तो माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे। क्यों ये बता दे रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे माइनस है, इसका आगे वाला टर्म प्लस में है, इसका आगे वाला टर्म माइनस में है, तो हमको इसको प्लस बनाना है। बाद वाला टर्म देखिए माइनस में, इसका प्लस में है, तो इसको भी माइनस बनाना है, तो माइनस हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कॉमन ले लिए 5, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, नहीं हुआ कॉमन, 5 ले लिए कॉमन। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 5 बाहर आया, बचा क्या x, प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 5 बाहर आ गया, बचा क्या इक्वल टू क्या हो गया, सेम आया दोनों, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आगे ध्यान से देखिएगा,
दोनों में x माइनस रूट टू है तो x माइनस रूट टू कॉमन ले लिया हम लोग, बचा क्या, यहाँ बचा रूट टू एक्स और यहाँ पे बचा माइनस फाइव इक्वल टू क्या बचा 0। अब यहाँ पे x माइनस रूट टू इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस रूट टू, तो अदर गया तो प्लस रूट टू। यहाँ पे है रूट टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0, तो रूट टू एक्स इक्वल क्या हो गया 5 हो गया और x इक्वल टू क्या होगा 5 और ये बाई में जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का एक वैल्यू आ गया रूट टू और दूसरा वैल्यू क्या आ गया 5 बाई रूट टू। अच्छा 5 बाई रूट टू, तो बाई में रूट टू को हम लोग छोड़ते नहीं है, बाई में रूट टू नंबर रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, इसको रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो नीचे जो नंबर है रेशनलाइज करने का तरीका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके थे, नीचे जो नंबर है उसी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 रूट टू और बाई में आ जाएगा रूट टू इंटू रूट टू होता है, एक्स का एक वैल्यू हो गया रूट टू और दूसरा हो गया 5 रूट टू, यही हमारा क्या है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखिए, बाई में नंबर है, बाई में रहने से थोड़ा सा परेशानी होता है, तो करना क्या है ध्यान से देखिए, इसके बाई में 8 है और कहीं भी 8 नहीं, यानी 8 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 8 ही आएगा, तो सारे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर को 8 से कर दीजिए, माइनस एक्स को भी 8 से कर दीजिए, प्लस 1/8 को भी 8 से कर दीजिए, सॉरी 8 से कर दीजिए, इक्वल में 0। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर नीचे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 टू 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही रूल फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 16 1 16 होता है, 16 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 4 नंबर आया, बनाना कितना नंबर है 2, लाना क्या है माइनस में लाना है, चूंकि ये प्लस में है तो दोनों नंबर सेम ही रहेगा, है ना, दोनों सेम ही रहेगा, सेम साइन में मतलब रहेगा। तो 2 2 4 ले लीजिए, यहाँ भी 2 2 4 ले लीजिए, दोनों में साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तब ना सेम साइन आएगा तभी तो प्लस होगा, 4 + 4 8 हो गया और साइन रहेगा माइनस है क्योंकि दोनों में माइनस का साइन। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ 16 यहाँ 4 है तो 4 का टेबल में 4 भी आ जाएगा 16 भी आ जाएगा, 4 का टेबल में 4 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो छोटा पावर बाहर ले लिए। अब देखिए 4 के टेबल में 16 कितना टाइम में आता है 4 टाइम में, 2 पावर था, 1 पावर बाहर ले लिए, 1 पावर बच गया, यहाँ माइनस का माइनस डाल दिए, यहाँ देखिए 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे क्योंकि 1 टाइम में सेम नंबर आ। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए बीच में माइनस, यहाँ बीच में प्लस है, इसका मतलब है कि हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, यहाँ 1 है, क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा, x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं होगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कॉमन, दैट मींस कि 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 के टेबल में कुछ भी आ जाता है। यहाँ क्या बच जाएगा, ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4x और ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 बन गया, 1 होता है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 4x माइनस 1 यहाँ भी है, 4x माइनस 1 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे बच गया 4x, यहाँ बच गया -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया -1 था इधर गया +1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 और ये 4 जाएगा डिवाइड, यहाँ भी सेम काम 4x इक्वल टू क्या हो गया 1, -1 था इधर गया +1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, यानी x का 2 वैल्यू आया 1/4 ये भी और 1/4 सेम वैल्यू आया, यही हमारा क्या है, ठीक है। चलिए इसको भी इसके लिए डॉट लाइन ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा। 100 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2 से किए, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 से 25, तो 2 इंटू 5 इंटू, ठीक है। हमको क्या लाना है? लाना है 20, प्लस या माइनस करके 20 लाना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ये प्लस में आया तो यानी इसको भी प्लस करके ही हमको लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं 2 5 10, 2 5 करके 10 और 10 ले लेते हैं, और दोनों में साइन रहेगा माइनस का, तभी तो प्लस होगा। माइनस का क्यों दी? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन, अगर ये प्लस होता तो दोनों में प्लस का साइन था, ठीक है। अब यहाँ पे 100x² लिख दिए, इसको लिख दिया माइनस 10x, फिर लिख दिया माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन होगा देख सकते हैं, 10 का टेबल सबको आता है, 10 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, और x² को पावर, एक पावर बाहर, यहाँ पे क्या बचा, 10 के टेबल में 100 10 टाइम में आएगा, 2 पावर था, एक पावर ले ली, एक पावर बचा, माइनस 10x का 10x बाहर है तो 1 बचेगा। यहाँ भी हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ देख सकते हैं माइनस है, बीच में हम लोग को भी माइनस लाना है, तो माइनस कॉमन ले लिए। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो 1 ही ले सकते हैं, 1 ले लिए। क्या बचा, 10x माइनस 1। कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, कॉमन ले लिए 10x माइनस 1। बचा क्या, यहाँ बचा 10x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस 1 था इधर प्लस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। सेम यहाँ भी हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। x का 2 वैल्यू आया, दोनों से आया, सेम आया, x 1/10 और 1/10 ये हमारा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना लीजिए फटाफट। इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है इसमें, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। टू में लिखा हुआ सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एग्जांपल 1 में क्या क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। एग्जांपल 1, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है ना, और इसको आपको करना है सॉल्व। चलिए करते हैं एग्जांपल 1 में, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन, जिसमें कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ जॉन एंड जीवंती, है ना, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के बाद 45 मार्बल है, 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, और दोनों है ना 5-5 मार्बल खो देता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। उसके बाद दोनों का जो मार्बल दोनों का जो बचता है 5-5 भुलाने के बाद, उसका दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स एज दे हैड टू स्टार्ट विथ। उसके पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल। तो सबसे पहले मानेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या नाम है, जॉन है ना, जॉन के पास मान लेते हैं एक्स था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो गया, टोटल 45 था, 45 था, एक के पास अगर एक के पास क्या होगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब समझिएगा, जैसे मान लेते हैं टोटल 50 रुपया है मेरे पास, ठीक है। इसमें से आपके पास 20 रुपया है,
टोटल 50 रुपया है, 20 रुपया आपके पास, तो मेरे पास कितना होगा? तो 50 में से 20 माइनस करेंगे ना जी, कितना आएगा? 30 आएगा। वही चीज यहाँ टोटल कितना मार्बल था? 45 मार्बल था। एक के पास एक से दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स होगा। टोटल से माइनस कर दिए एक को नंबर को। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है 5-5 मार्बल दोनों भुला देता है। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, तो मार्बल्स जॉन है, मार्बल्स जॉन के पास कितना बचेगा? x माइनस 5 कम हो गया, और मार्बल्स क्या है? जीवंती। नंबर ऑफ मार्बल लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मार्बल। जीवंती के पास कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स था, 5 और भुला दिए, कितना बचेगा? 45 में 5 जाएगा 40, और ये माइनस एक्स, ये दोनों मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब जो 5 मार्बल भुलाने के बाद जो बचा है ना, वो आपको उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 124, तो निकालिए। इसके पास बचा है x माइनस 5 और इसके पास बचा है 40 माइनस एक्स, इक्वल टू क्या हो गया? 124। सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता ही होगा। फर्स्ट टर्म लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 40 एक्स हो जाए। यहाँ साइन देखिए, प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स कितना हो जाए? x पर पावर 2। अब इसमें आ जाए माइनस प्लस माइनस, 5 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 जा 20, और ये एक 0 छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 इंटू एक्स क्या हो गया? 5x, इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 124। अब इधर आ जाइए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले को हम आगे ही देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या था हमारा? प्लस 40x था, यहाँ देखिए 40x प्लस में और 5x यहाँ प्लस में, दोनों सेम साइन है प्लस में, तो 40 प्लस 5 निकालो, 45x हो गया, 45x हो गया। और ये 200 माइनस में था, इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस 200। और ये 124 देखिए यहाँ प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस चूंकि इक्वल में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये आएगा, दोनों सेम माइनस में है तो दोनों का ऐड कर देंगे तो आएगा माइनस 320 और इक्वल टू क्या? 0। अब यहां से क्या कीजिए कि माइनस चलिए कॉमन लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बचा यहाँ माइनस प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाए। माइनस खत्म हो उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचता है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 इक्वल टू। अब क्या करेंगे हम लोग? रूल तो रूल होता है, ये फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 324 का फैक्टराइज कीजिए, 212 because of 4, we are just 60, 202, 3 just 6, 3 7 21, 3 9 27, क्या क्या है? 2 into 3 into 3 into 3 into, यहाँ पे देख सकते हैं कितना नंबर है। अब इसमें से हमको करना क्या है? इसमें से हमको क्या करना है? 2 नंबर लाना है। अच्छा, ये दोनों प्लस में है, सेम बीच वाला सेम नंबर आएगा, प्लस करके लाना है 45। कैसे लाएंगे चेक करते हैं। तो 2 to the 4 is 12 और 3 3 is 9, 3 is 27 नहीं होगा, तो 3 is 6 is 12 नहीं होगा, 3 is 9 और 2 to the 4 is 12 is 36। तो यहाँ आ गया 36 और यहाँ आ गया 9, देख सकते हैं 36 और 9 को प्लस कीजिएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन दोनों का माइनस में रहेगा क्योंकि हमको प्लस करना, तो माइनस 36x और माइनस 9x और ये हो गया प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको चेक करना है कि वो 2 टर्म में कैसे इसको लाए हम लोग, ठीक है ना। तो आपको चेक करके देखना है, तो इसी तरीके से चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आधा मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, x दोनों में है, 2 पावर 1 पावर, छोटा पावर बाहर लेते हैं, यहाँ x बच गया, यहाँ क्या बचा 36, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा एक बात और समझा है, जब क्वेश्चन बना रहे हैं और जब हम लोग फैक्टराइज सही करेंगे, सब कुछ सही लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म क्या होता है, जो आएगा यहाँ पे कॉमन वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, 9 है, यहाँ 324, यहाँ देखें 9 है ना, यहाँ 9 है ना, यानी 9 यहाँ कॉमन हो सकता है। माइनस इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे आगे में, और यहाँ बीच में क्या है, बीच वाला माइनस है, यहाँ पे इसको माइनस बनाना है, इसलिए हम लोग माइनस कॉमन है, 9 कॉमनली x दोनों में है,
ब्रैकेट बंद कीजिए, यहाँ एक्स लिख दीजिए, यहाँ माइनस लिख दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपका 36 ही आएगा। कैसे आएगा वो बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम लाइन है, उससे हमने फैक्टराइज सही किया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 9 है, अगर इसको फैक्टराइज किया तो 9 को यहाँ से हटा दीजिए, 3 3 9 बचा क्या, 3 3 9 2 18 18 2 36, यानी 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। यहाँ 36 लिखेंगे, सेम आगे किया, सेम जब आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, है ना। बचा क्या यहाँ पे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 36, यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू। अब नंबर ऑफ मार्बल की जॉन के पास x था, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, कितना हो गया, इसको ले लिए 36 ले लेंगे, आपको जो लेना है दोनों ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। अगर 36 लेके चलेंगे तो आपका जीवंती के पास क्या आ जाएगा, जीवंती के पास आ जाएगा 45 माइनस 36, यानी कितना आ जाएगा। आप अगर 9 लेके चलिएगा तो इसका 9 आएगा और इसका 36 आएगा, ठीक है। तो दोनों से कोई भी आपको लेके चलते हैं, यही हमारा क्या हुआ है, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, इसमें एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें एग्जाम्पल वाला ही बनाने के लिए बोला था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रहने तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री तो समझते हैं, कपड़ा वपड़ा जहाँ बनाया जाता है, तो वहाँ पे टॉय है ना, खिलौना बनाया जा रहा है, खिलौना बनाया जा रहा है एक दिन में, कुछ सर्टेन टॉयज, कुछ बताया नहीं कितना बनाया जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, एक टॉय का जो कॉस्ट पड़ रहा है ना, वो है 55 माइनस 55 माइनस कीजिए नंबर ऑफ टॉय से, एक दिन में जितना टॉय बनाया जा रहा है उससे 55 माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन ईच डे। एक दिन में मान लेते प्रोडक्शन एक्स करता है, तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट क्या बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ईच डे एक्स मान लिया, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय लिखा हुआ है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में एक्स कर रहे हैं, 55 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ ईच डे टॉयज, है ना, एक दिन का टॉय का कॉस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 750 एक दिन का। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक हम 5 टॉयज खरीद रहे हैं, एक टॉय का दाम 10 रुपीज है, तो कितना हो गया टोटल, 5 into 10 यानी 50 रुपीज आएगा ना, है ना, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का कॉस्ट हमारा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स हो गया, एक दिन का टोटल प्रोडक्शन हो गया, और कॉस्ट एक टॉयज का है 55 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है 700। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू 55 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल ये प्लस में 750 इधर जाएगा तो माइनस 750 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको पहले हम सजा लेते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म आगे रहता है ना, देख सकते हैं, ये प्लस में प्लस 55 एक्स हो जाएगा, माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस वाले को हम लोग कॉमन ले लेके हटा देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले दिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, आ जाएगा, ये माइनस उधर भेज दिए तो 0 हो गया, माइनस कॉमन लिए। अब देखिए 750 को हम लोग करें फैक्टराइज, क्यों, यहाँ पे 1 है, यहाँ 750 है, 750 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। और ये प्लस में भी, इसलिए भी प्लस में ही आएगा। 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से कीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कीजिए, 5 5 जा 20, कितना है 2 into 3 into 5 into 5 into
वाई। लाना कितना है देखिए, क्योंकि ये प्लस में इसलिए बीच वाला जो टर्म स्प्लिट होगा उसमें दोनों में सेम साइन रहेगा, जहाँ माइनस है दोनों में माइनस रहेगा ताकि प्लस करके हम लोग ला सके। तो कितना हो जाए 5 से 50 to 30 और ये 5 to 25 आ जाएगा। हाँ देखिए दोनों में क्या है, -30 -25 कितना आ जाएगा, -55 आ जाएगा। क्योंकि दोनों सेम साइन इसलिए प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -30x और -25x और प्लस 700 इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से कॉमन लेंगे x, क्यों लेंगे, क्योंकि 2 पावर 8 पावर x कॉमन लेते हैं, क्या बचा x, नंबर में तो कुछ है नहीं, x -30, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे वाला प्लस में है, यहाँ माइनस में, माइनस कॉमन लेते हो ना, माइनस माइनस प्लस होगा, बीच वाला यहाँ देखिए माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस तो बीच वाला माइनस में आएगा। 25 कॉमन ले सकते हैं, देख सकते हैं 5 5 25 कॉमन लिए 750 आ रहा है, कितना बचा 5 3 15 2 30, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा -30। देखिए सेम आया, ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं है मतलब गलत बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे x -30 दोनों तरफ था, हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए x -30 दोनों में था, कॉमन ले लिए, बचा क्या x -25, x -25 इक्वल टू क्या हो गया 0, x -30 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30, और यहाँ पे x -25 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x का 2 वैल्यू आ गया। पूछा क्या गया था, हाँ यहाँ पे पूछा गया था कि ईच डे में कितने एक्स प्रोडक्शन करते, निकाल लीजिए प्रोडक्शन ऑन ईच डे, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू मान ले 30 ले लेते हैं, चलिए, और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टॉय क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स यानी 55 माइनस 30 कितना हो जाएगा रुपीज, ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों ठीक है। हम लोग 25 भी ले सकते थे, अगर 25 देते प्रोडक्शन ईच डे का, यहाँ पे कितना आता 30 रुपीज आ जाता है, टॉय का कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए फटाफट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, साइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, निकालते हैं इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, सारा क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है ना। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। 2 नंबर निकालना है जिसका सम जो आपका लिखा हुआ है 27 और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो 182। तो मानेंगे हम लोग सबसे पहले लेट का फर्स्ट नंबर डी, पहला नंबर एक्स माने, सेकेंड नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है, अगर हम बोल वही चीज है ना, दो चीज का सम अगर 27 है, एक हम बताए 10 है, दूसरा क्या हो सकता है 27 -10, इस तरीके से यहाँ करेंगे, पहला नंबर एक्स है, दूसरा क्या होगा 27 - x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 182 लिखा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 27 27x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 182 इधर जाएगा, माइनस 182 इक्वल क्या बचेगा 0। इसको आगे कीजिए क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। x स्क्वायर वाला आगे रहेगा, ये प्लस 27x, यहाँ पे प्लस इसलिए डाली क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0, माइनस उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 182 है, दोनों प्लस में है तो 182 ही आएगा, 182 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, उससे किए, अब ये 7 से हो जाएगा 30, बस 2 इंटू 7 इंटू 13 क्या हो गया, लाना कितना है 27, अब प्लस में चुकी है तो इसमें दोनों में सेम साइन रहा है यानी प्लस करके ही इसको लाना है, तो देखिए कितना आएगा 7 2 14 और 13, देखिए दोनों में प्लस करेंगे 27 आ जाएगा, दोनों में साइन रहेगा माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 14x और माइनस 13x प्लस
182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, दो पावर यहाँ, एक पावर x कॉमन ले लिए, x बचा यहाँ पे, यहाँ बचा -14। इतना तो सीख ही गए, हम जल्दी जल्दी बता सकते हैं। यहाँ पे माइनस है कॉमन, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस था, यहाँ तो माइनस कॉमन ही ताकि ये प्लस बन जाए। 13 कॉमन लेंगे क्योंकि x तो दोनों में है, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 14 लिखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 182 आएगा। ये आसान है, जब फैक्टराइज कीजिएगा वहां से ये निकल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे x-14 दोनों में तो x-14 ले लिए हम लोग। यहाँ क्या बच गया, x-13 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ बना रहे, ठीक है। तो x-14 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 14, और यहाँ पे x-13 इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल क्या हो गया 13। यानी अगर एक नंबर 14 है, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, अगर 14 ले, दोनों भी ले सकते हैं, दोनों प्लस में, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 40, 27 माइनस x है तो 14 x का वैल्यू 13 आ जाएगा। यही तो होगा हमारा क्या होगा, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेट द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बी पहला x मान है, चूंकि कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x+1, एक ही ना बढ़ता लगातार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों नंबर का स्क्वायर का सम, यानी x का भी स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, सम बोले तो प्लस से प्लस डालें, कितना होना चाहिए 365, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा प्लस x+1 का होल स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाए थे पहले भी, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक जगह पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स, 2x प्लस इंटू 1 तो 2x ही आएगा इक्वल टू 365। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, रहने दीजिए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2 हो गया। ये 2x को इधर लिख देते हैं क्योंकि x वाला बीच में रहता है टर्म, ये प्लस 1, 365 को दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस 365 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 364 में से 1 माइनस करेंगे 365 में से तो 364 आएगा, साइन रहेगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 के टेबल में ये भी आया क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 कॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 1 2 2 8 16 2 8 2 4 2 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो। अब देखिए फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म लास्ट टर्म में क्या 182, ये माइनस में ये प्लस है, यानी माइनस में आएगा 182। 182 को फैक्टराइज, जब माइनस आने का मतलब एक नंबर प्लस में लिखाएगा, 2 नंबर में तोड़ गए ना हम लोग, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में लिखा है, 2 से फैक्टराइज कीजिए, ये से गई है और 7 से गई 9, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब चूंकि याद है पिछला वाला क्वेश्चन में यही आया था, वहां पे प्लस किए थे हम लोग, दोनों में सेम साइन थे, यहाँ पे देखिए माइनस करें, 2 से 14 ले लिया और 13 ले लिया, 14 में 13 जाएगा तो देखिए यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 1 है भी यहाँ पे नंबर, एक्स के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, प्लस में तो प्लस वाला बड़ा रहेगा, माइनस वाला छोटा रहेगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या नंबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, तो नंबर कॉमन 1 ही होगा तो 1 लिखेंगे। x पे पावर 2 x पावर 1 है तो x छोटा वाला पावर हम लोग ले सकते हैं बाहर, x कॉमन ले लिए क्या बचेगा, जहाँ पे 2 पावर थे 1 पावर बच जाएगा, x बीच में प्लस का साइन है, प्लस डालेगा 14 बच जाएगा, यहाँ पे देखो है ना, x तो वहां ले लिए 14 बचा। यहाँ देखिए दोनों में साइन क्या है माइनस का, यहाँ दोनों क्या है प्लस है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग, माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ 13 है, यहाँ पे देखिए 13 है, 13 के टेबल में 182 भी आता है, कितना टाइम है 14 टाइम, यहाँ से देख सकते हैं, तो 13 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले लिए। x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ बच गया x
प्लस में, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिखा था प्लस 14 इक्वल टू 3। एक्स प्लस 14 दोनों में है, कॉमन ले लिए, और क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया माइनस 13 इक्वल टू हो गया 0। तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया, और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस 14 क्योंकि प्लस में था, और यहाँ पे माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस में। लेंगे कौन सा हम लोग, ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ था पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो गया। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया 13 हो गया, और सेकंड इंटीजर जो हो जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यही दोनों हमारा, यही दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे, ठीक है, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, लिखता है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल। अल्टीट्यूड जानते हैं किसको बोला जाता है, अल्टीट्यूड बोला जाता है सीधा लाइन परपेंडिकुलर को, ठीक है। कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनाते हैं लोग, ठीक है। बिकॉज द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अल्टीट्यूड के बारे में बोल रहा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसको अल्टीट्यूड मानते हैं हम लोग, इसको बेस मानते हैं, तो बेस अगर x है तो अल्टीट्यूड जो है x माइनस 7 है, लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यहां लिख भी देंगे, लेट द बेस बी x, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, चूंकि लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस। फिर आगे तो हाइपोटेन्यूज 13 है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये 13 है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, यानी कर्ण बोलते हैं इसको। तो अदर टू साइड निकल, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा आपको, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। हाइपोटेन्यूस कितना 13 लिख दी, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको मानते हैं हम लोग, यानी अल्टीट्यूड, ये है x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का स्क्वायर कितना माने x है, x का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर आता है 169, a माइनस बी का फॉर्मेट में है ये, a माइनस बी में होता है क्या a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 7 14, और x का x और प्लस ये x स्क्वायर, ठीक है। सबको एक तरफ तक, तो इधर बच गया 0, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 14x को इधर ही लिखेंगे हम लोग, इसमें कर देते हैं, नंबर वाले को उधर कर देते हैं, प्लस 49, ये 169 इधर था प्लस में, इधर जाएगा माइनस 169। अब क्या बचा, यहाँ बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस करेंगे, डिफरेंस आएंगे 169 में 49 माइनस करेंगे तो आएगा 120, साइन होगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ भी देखिए 2 कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये भी इवन नंबर 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम में, माइनस है 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, और ये 0, यहाँ पे 0, 2 को इधर भेजेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16, ठीक है। अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में नंबर में 1 है, यहाँ 60 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 60 बन जाए 60 आएगा, माइनस 60 आएगा, 60 को करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करने तो आता ही होगा। आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अब लाना क्या है 7, और 7 लाइन कैसे हम लोग माइनस करके लाएंगे, क्यों लाएंगे माइनस करके, चूंकि ये जो आया था 60 वो माइनस आया था, माइनस में आया था, तो माइनस में जब आता है तो बीच वाला जो होता है, और बीच वाला माइनस में है, तो एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, 7 लाना है माइनस में, यानी माइनस का नंबर बड़ा होगा, 5 से 15 नहीं होगा,
4 12, हाँ तो 12 माइनस 5 7, दोनों 2 से 4 3 12 हो गया, और ये 5 हो गया। 12 में 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, साइन इसमें माइनस करेगा, इसमें प्लस करेगा, क्योंकि माइनस में हमको 7 माइनस रोल नंबर 12। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल में 0 है। यहाँ देखिए नंबर 1 है, यहाँ 12 है, तो कॉमन तो कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पे x पे 2 पावर, x पे 1 पावर, एक छोटा वाला पावर हम लोग बाहर ले लेंगे। अब 2 पावर में से 1 पावर बाहर ले लिया, क्या बचा? 1 पावर x बच गया, माइनस के बीच में माइनस डाल दिए। अब यहाँ से x बाहर हो गया, बचा क्या? 12 यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ देखिए बीच में माइनस है, यहाँ पे तो माइनस ही होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस ही रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ नंबर 5 है, यहाँ 60 है, तो 5 के टेबल में 60 आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके, देखिएगा वीडियो। 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा? 5 कॉमन लिए, यहाँ बचा x लिख दिए, बीच में माइनस था, माइनस डाल दिए। अब देखिए यहाँ 5 छोड़िए, तो 5 के बाद क्या बचा? 12। 5 2 60 होता है, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 0 उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x माइनस 12 दोनों में x माइनस 12 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? x प्लस 5, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 हो गया। तो साइड जो होता है वो कभी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे। x किसको मानते हैं? बेस को। सो बेस इक्वल टू हो गया 12, और अल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7 था, यानी 12 माइनस 7 कितना आएगा? सही, यही निकाला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, इसमें लिखता है कि a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कुछ आर्टिकल बना रहे थे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced in a day. यानी जो कॉस्ट प्रोडक्शन पड़ रहा है इस आर्टिकल का, वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जितना ही प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा है। तो मानेंगे सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एक्स मान ली, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट है नंबर ऑफ प्रोडक्शन का डबल से, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये लिखा हुआ है ना। वाज 3, कॉस्ट क्या लिखा हुआ है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, 3 से ज्यादा प्लस 3 कर दिए। आगे लिखता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? 90 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर वही चीज, दाम होगा इतना है और इतना बना रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, टोटल कॉस्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। सॉल्व कीजिए, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर आएगा, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, 2 पावर हो गया, प्लस x इंटू 3, 3x आ जाएगा। 90 इधर प्लस में, इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। कॉमन हो नहीं रहा क्योंकि ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, कॉमन होगा नहीं। अब 2 फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 से 18 होता है 180। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब समझते हैं, दोनों में अलग अलग साइन रहेगा। फैक्टराइज कीजिए 2 से, फिर 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, लाना 33 है, कैसे? माइनस करके, चूंकि यहाँ पे माइनस में आएगा, इसलिए माइनस करके ही हमको लाना है। 3 लाना है तो 2 to the 4 3 12 12 15 हो जाएगा। 2 to the 4 3 12 हो गया, 5 3 5 15 हो गया।
15 में 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन लाना प्लस में तो प्लस वाला नंबर बड़ा रहेगा, माइनस वाला छोटा। इसको लिख दीजिए इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x और ये प्लस 90 इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा, यहाँ देखिए नंबर 2 है, यहाँ पे यहाँ 2 के टेबल में 12 आता है, 2 कॉमन ले सकते हैं। x पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचेगा, क्यों 2 बाहर है, 2 पावर में से 1 पावर बाहर, 1 पावर बच गया। यहाँ माइनस 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है, x तो बाहर ही है। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस यहाँ पे रहेगा। अगर प्लस हो तो साइन चेंज कर दो। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 90, क्या 15 के टेबल में 90 आता है, तो 15 के टेबल में 90 लाना है। 5 3 15, 15 3 45, 55, हाँ 3 6, यानी 15 के टेबल में 6 टाइम में 50, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, क्या बचा, x बचा, यहाँ पे माइनस 0। या वैसे ऐसे भी सेम आता है, अगर बढ़िया आप सही बना रहे हैं तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे, x माइनस 6 दोनों में था, ले लिया, और यहाँ पे 2x प्लस 15 था इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0, और 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ बना रहे हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 6, और यहाँ पे है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15, इधर जाएगा माइनस में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15, और y में तो x का कौन सा वैल्यू लेंगे, हम ये लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है कभी माइनस में हो नहीं सकता है ना। तो हमको प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 6, ठीक है, इसका वैल्यू है। अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट लिखा हुआ 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी 2 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया 20। ये कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन है। 15 6 90 हो, तो देखिए यहाँ 90 था भी, है ना, यही दोनों हमारे क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया 6 और कॉस्ट हो गया ₹50। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस इतना बता दें कि ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इसलिए बहुत सारा एक्सरसाइज में हट चुका है, इसलिए जो हट चुका है उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर इन केस कभी जरूरत पड़ा तो उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।